आज हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि क्यों किसी क्रिस्टल के अंदर 5 फोल्ड घूर्णन सममिति या 7 फोल्ड घूर्णन सममिति या उससे हायर सममिति नहीं होती है। या हम यूँ कहें कि किसी लैटिस में सिर्फ 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड या 6 फोल्ड सिमेट्री ही क्यों होती है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक लैटिस है। मान लीजिए कि ये लैटिस पॉइंट्स हैं और अब ये देखिए, ये कोई मान लीजिए पॉइंट है ए बी सी डी। यहाँ से यहाँ जो ये है, हम इसको दो नियमित नए पॉइंट मान लेते हैं। ये कोई ट्रांसलेशन वेक्टर टी है इसका। और इस लैटिस के अंदर ये हम अज्यूम करते हैं कि एन फोल्ड सिमेट्री है। एन फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 2π/n से घूर्णन कराएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो सममिति तत्व होगा। तो हम इस पॉइंट से, मान लीजिए सी पॉइंट सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसको एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं थीटा डिग्री से। तो ये जो आया, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा ये थीटा एंगल। और इसी तरह से इधर की तरफ जब हम मिलाएंगे तो ये जो एंगल है ये भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। यानी कि हमारे पास में अब जो डायग्राम है ये और ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये डी टी है। तो यानी अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे और इन पॉइंट को मिलाएं तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिस्टल की, उसके अनुसार ये दोनों पॉइंट जब नए पॉइंट आए हैं, मान लो कि ये सी प्राइम है, ये कि डी प्राइम है, ये दोनों पॉइंट भी लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए। तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस है तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये अपन इसको वापस बना लेते हैं। ये थीटा एंगल है, ये टी है क्योंकि हमने इसी से रोटेट किया है जो यहाँ पर पॉइंट था। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी टी कॉस ऑफ थीटा। ये एंगल थीटा है तो वो एंगल भी थीटा होगा। इसी तरह से इधर भी होगा टी कॉस थीटा। ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक टी होगी। तो यहाँ जो ये बी प्राइम सी प्राइम की जो डिस्टेंस है, हमारे जो क्रिस्टल के अनुसार अगर हमने इसको एन फोल्ड सिमेट्री है और हमने इसको एन फोल्ड सिमेट्री से रोटेट किया है, तो जो भी पॉइंट हमारा सी की बजाय जो पॉइंट आया, बी की बजाय जो पॉइंट आया, वो भी लेटिस पॉइंट्स होने चाहिए। साथ इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो लेटिस प्राइम बिंदु है तो बी प्राइम सी प्राइम की जो डिस्टेंस है वो बी सी की डिस्टेंस की एक इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। यानी कि ये m होगा, जहाँ पर कि m इज़ एन इंटीजर। तो अब बी प्राइम सी प्राइम कितना हुआ ये अपन देखते हैं। बी प्राइम सी प्राइम जो अपन ने निकाला था टी कोस थीटा दो तरफ था, और एक इस तरफ टी कोस थीटा, फिर टी कोस थीटा, फिर टी और फिर टी कोस थीटा। इस तरीके से हमारा फिगर था। ये थीटा थीटा सॉरी ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, थीटा ये थीटा, ये टी है। तो 2t cos ऑफ थीटा प्लस टी शुड बी इक्वल टू m टाइम्स टी।
तो इससे हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू आती है, cos थीटा इक्वल टू एम टी माइनस टी डिवाइडेड बाई 2t, या ये हो जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब cos थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करनी चाहिए। लेकिन m यहाँ पर एक इंटीजर है, तो अब m की हम कौन कौन सी वैल्यू लेवें, उसके आधार पर थीटा कितना मिलेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो मान लो कि m थीटा, और उससे n फोल्ड पता लग जाएगा कितना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम m की वैल्यू m की वैल्यू लेते हैं 3। तो अपन एक तरफ से शुरू करते हैं, फिर कम करते जाएंगे। तो 3 किया तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1/2, यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। तो cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 या 360 डिग्री। यानी कि जब हमने 3 लिया तो यहाँ पर हमारे पास में 0 और 360 आ गया, तो ये कितना फोल्ड हो गया, 1 फोल्ड। अब हम m की वैल्यू 2 लेते हैं, तो देखते हैं cos थीटा कितना है। cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 2 लिया तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब n फोल्ड का कितना होगा, 2π/n, तो ये 6 फोल्ड हो गया। अब हम थीटा की वैल्यू बदलते हैं, और सॉरी m की वैल्यू अब अपन 1 लेते हैं, तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी 1 लेंगे तो इट विल बी 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1/2 0/2 इज 0, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, ये जब हमने लिया है इसकी वैल्यू 1 ली तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री लिया तो 4 फोल्ड सिमेट्री आ गई। अब हम लेते हैं इसकी m की वैल्यू 0, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई -1/2, तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री, यानी कि जब हमने इसको 0 लिया तो ये 120 डिग्री, यानी भारतीय 36 3 फोल्ड सिमेट्री आ गई हमारे पास में। और जब हम इसकी वैल्यू m की वैल्यू अब चेंज करके हम ले लेते हैं -1, तो cos थीटा हो जाएगा -2/2 इक्वल टू -1, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो -1 लिया तो 180 डिग्री आ गया, तो अब ये कितना हो गया, 2 फोल्ड सिमेट्री। अब आप इसके अलावा कुछ, अगर आप m की वैल्यू 4 लेते हैं या m की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो cos थीटा जो है वो इस रेंज से बाहर चला जाता है, तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। तो m के जो अलाउड वैल्यूज है वो 3, 2, 1, 0, -1 हुआ है, और इसके आधार पर हमारे पास जो आया वो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड। यानी कि हमारे पास में किसी क्रिस्टल के लिए 1 फोल्ड जो सममिति संभव है वो है 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड सिमेट्रीज। ये रोटेशनल सिमेट्री है जिसकी हम बात करें, यानी कि इसके परपेंडिकुलर अगर देखें तो हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, इधर अथवा इधर, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल सिमेट्री की अगर क्रिस्टल के अंदर है तो 5 फोल्ड, आप इसमें देखिए 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, 7 कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री या 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री अथवा हायर सिमेट्री संभव नहीं है। सो या आज हमने इसको प्रूव कर लिया। अब कल हम इसका दूसरा जो अपना इसका आगे देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके रखें।